ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो य भद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तवृंद का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा रचित बहुमूल्य तात्पर्यों के द्वारा वेद व्यास जी की रचना श्रीमद् भागवतम के 18,000 श्लोकों का यहाँ पर श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक के आयोजित 214 सत्रों में हमने प्रथम 3 स्कंद और चौथे स्कंद के प्रथम सत्र को पिछले सत्र में जहां हमने श्रवण करने का प्रयास किया। आज 215वां सत्र है, 215 सेशन। हम लोग स्कंद 4 के प्रथम अध्याय के दूसरे भाग में आज श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। तो सत्रों की इन श्रृंखला में हम लोग एक एक श्लोक का वाचन करने का प्रयास करते हैं, उसका अनुवाद पढ़ते हैं और श्रील प्रभुपाद के द्वारा सुंदर जो बहुमूल्य सारग्राही तात्पर्य हैं उनको हम मनन करने योग्य जो बिंदु हैं, आचरण में लाने योग्य, व्यवहार में प्रयोग करने वाले, उनको श्रवण करके परस्पर एक दूसरे के लिए संबद्ध प्रार्थना करते हैं कि ये हमारे व्यवहारिक जीवन में उपयोगी हो सके, ऐसा हम अपने जीवन में इसका पालन कर सकें। तो स्कंद 4 अध्याय 1 हमने पिछले सत्र से आरंभ किया है। मनु की वंशावली अध्याय का नाम है और बहुत ही संक्षिप्त जो श्लोकों का वर्गीकरण किया जा सकता है उसके अनुसार श्लोक संख्या 1 से लेकर 9 तक अकूति की वंशावली, 10 से लेकर 47 तक देवहूति की वंशावली और श्लोक संख्या 48 से लेकर 66 तक प्रसूति की वंशावली के बारे में बताया गया है। हमने श्लोक संख्या 1 से लेकर 25 तक श्रवण किया था। इस अध्याय में 66 श्लोक हैं और अध्याय की जहां पर पुनरावृत्ति के क्रम में बात करें तो जहां पे इसका आरंभ होता है वहां महाराज मनु की 3 पुत्रियां, 2 पुत्र हैं, अकूति, देवहूति और प्रसूति पुत्रियों के नाम हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद पुत्र के नाम हैं। तो प्रथम श्लोकों में अकूति की वंशावली बताई गई थी। अकूति का विवाह जहां प्रजापति रुचि के साथ हुआ है, उसके पश्चात उनकी कन्याओं का वर्णन है। उसके पश्चात माता देवहूति को आरंभ करने से पहले मैत्रेय मुनि एक श्लोक में प्रियव्रत और उत्तानपाद का उल्लेख करते हैं। महाराज मनु ने यहाँ पर पुत्रिका जो पुत्री से उत्पन्न होने वाला पुत्र है उसको कई बार राजाओं द्वारा, कई बार ये क्योंकि महाराज मनु हमारे मानव समाज के नीति नियंता हैं, उन्होंने इसको इस प्रकार से निर्धारित किया है कि उसको उन्होंने याचना की थी कि उसको उन पुत्र रूप में प्रदान किया जाए। तो दक्षिणा और यज्ञ पुत्र और पुत्री के नाम है। तो दक्षिणा के तत्पश्चात दक्षिणा की पुत्रियों के बारे में बताया गया, उनकी वंशावली बताई गई है। ये सब पिछले श्लोकों में हमने श्रवण किया। माता देवहूति के बारे में हमने पिछले स्कंद में भी श्रवण किया था। माता की 9 कन्याएं हैं। एक एक कन्या का विवाह एक एक
ब्रह्मा जी के उत्पन्न बिल्कुल आरंभिक दिनों के जो मानसिक पुत्र हैं, मानस पुत्र, उनसे विवाह संपन्न हो रहा है, उसके बारे में वर्णन है। और इस क्रम में जहां हमने समाप्त किया था वहां श्लोक संख्या 25 पर, तो वहां पर 2 कन्याओं के नाम थे जिनके बारे में माता देवहूति की कन्याओं की वंशावली के बारे में बताते हुए एक हमने अत्रि और अनुसुईया का प्रसंग सुना था, जहां पर स्वयं भगवान अ, तीनों देव, ऋषि अत्रि और माता अनुसुईया के जीवन में आते हैं, उनको माता पिता का सौभाग्य प्रदान करते हैं, इसके बारे में हमने सुना था। और उससे पहले अत्रि और अनुसुईया से पहले जहां श्लोक संख्या श्लोक संख्या 14 में हमने कश्यप तथा पूर्णिमा इनके बारे में श्रवण किया था। तो ये इस प्रकार से वंशावली आरंभ है। इनमें सबके पुत्र और पुत्रियों के नाम हमें स्मरण नहीं रहेंगे, ये और इसमें किंचित भी हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये जानकारी के लिए कि किस प्रकार हमारे आचार्यों ने इस वंश परंपरा को संग्रहित कर रखा है, मानव समाज को ये बताने के लिए कि मनुष्यों की उत्पत्ति बंदरों से नहीं हुई है। मनुष्य मनुष्य से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के शरीर से उन्होंने 2 काया का निर्माण किया, स्त्री और पुरुष, एक मनु हुए, एक शत्रुपा हुए, और उनकी वंशावली को इस प्रकार संग्रहित करके रखने का आशय प्रस्तुत मानव समाज को ये समझाने के लिए है कि इस सृष्टि में कुछ भी कपोल कल्पित और अकस्मात नहीं है, सब कुछ बहुत व्यवस्थित है और भगवान की इच्छा, भगवान द्वारा रची गई उनकी जो योजना है उसके अनुसार संचालित हो रही है। तो आज का सत्र आरंभ करेंगे श्लोक संख्या 26 से। ये तथ्य हैं और हमें इनको श्रवण करते हुए आगे बढ़ना है। जहां भी जीवन परक मूल्य, तत्व और सत्व का वर्णन आएगा, सत्य का, वहां हम उस विषय पर समय देकर अधिक प्रयास करेंगे। तो एक एक श्लोक का मैं वाचन करूंगी। जिनके पास पुस्तक है उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है पुस्तकों का प्रयोग करें। अन्य सभी की सुविधा के लिए यहाँ पर श्लोक दिए जा रहे हैं। जहां हमने समाप्त किया, ये श्लोक संख्या 25 थी, जहां पर अत्रि मुनि प्रमुदित हुए थे कि तीनों देव उन पर कृपालु हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली थी। तो उन्होंने क्या कहा, श्लोक संख्या 25 को फिर से कहते हैं। कृपावलोकेन हसत् वदनेन उपलम्भितान् तद्रोचिसा प्रतिहते निमील्य मुनिरक्षिणी। अत्रि मुनि यह देखकर अत्यधिक प्रमुदित हुए कि तीनों देव उन पर कृपालु हैं। उनके नेत्र उन देवों के शरीर के तेज से चकाचौंध हो गए, अतः उन्होंने कुछ समय के लिए अपनी आंखें मूंद ली। तो वो मुस्कुराहट, वो संतुष्टि अत्रि मुनि को महसूस हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि भगवान स्वयं, तीनों देव ब्रह्मांड के, वो उनके घर उपस्थित हुए हैं। क्यों हुए थे ये सब हमें स्मरण होना चाहिए। उन्होंने बहुत ही कड़ी तपस्या की थी। उनकी तपस्या पूरे समस्त लोकों में विश्वविख्यात हो चुकी थी। और जब भी ऐसी तपस्याओं के बारे में हम श्रवण करते हैं तो हमारी पहली अनुभूति क्या होती है, देवताओं को भय होने लगता है, क्योंकि मनुष्य तपस्या करके देवलोक तक पहुंच सकता है, देव स्थान ग्रहण कर सकता है। और इसलिए हमने देखा है कि सबसे पहले स्वर्ग के देवता ही भयभीत होने लगते हैं। तो अत्रि मुनि के लिए कहा गया था कि वो भोजन खाए बिना केवल वायु का सेवन करते हुए 100 वर्षों तक एक ही पांव पर खड़े रहे। कहां पर? उस पर्वत घाटी में जहां निर्विंध्या नामक नदी बह रही होती थी। और ये उन्होंने ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए आदेश का पालन करने के लिए किया था, वंश को आगे बढ़ाने के लिए। तो ऋक्ष नामक पर्वत की घाटी में जाकर निर्विंध्या नामक नदी के किनारे योग विद्या से बिना कुछ खाए वायु का सेवन करते उन्होंने इस प्रकार व्रत किया था। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में, ये हमने पिछले सत्र में ही श्रवण किया है पर हमें कॉन्टेक्स्ट बना रहे इसके लिए हम सुन रहे हैं, कि अत्रि मुनि ने भगवान के समान पुत्र की कामना की थी। और श्रील प्रभुपाद ने कहा कि अत्रि मुनि को श्री भगवान का विशिष्ट ज्ञान नहीं था, ऐसा यहाँ पर लगता है। उन्हें उन्हें जो भाव आया उसमें उन्होंने भगवान के समान पुत्र की कामना की। तो शुद्ध भक्तों में उनकी गिनती नहीं हो रही है, लेकिन इससे किंचित मात्र भी अत्रि मुनि का प्रभाव, अत्रि मुनि का यौगिक प्रभुत्व, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। तो श्लोक संख्या 26 से आरंभ करते हैं। और उनके इस तप से प्रसन्न होकर भगवान तीनों देव वहां पर उपस्थित भी हुए हैं।
श्लोक संख्या 26 में यहाँ पर चेतस्तत्प्रवणं युञ्जन् तावित् संहताञ्जलि श्लक्ष्णया सूक्तया वाचा सर्वलोकगरीयश। तो श्रील प्रभुपाद ने उसके आगे ही बढ़ा दिया है। अत्रि उवाच विश्वोद्भवस्थितिलयेषु विभज्यमाने माया गुणैरनुयुगं विगृहीत देहा ते ब्रह्म विष्णु गिरिशाः प्रणतोऽस्म्यहम् वतेभ्यः क एव भवतां मइहोपहूत। किंतु पहले से उनका हृदय इन देवों के प्रति आकृष्ट था, अतः जिस प्रकार उन्होंने होश संभाला और वे हाथ जोड़कर ब्रह्मांड के प्रमुख अधिष्ठाता देवों की मधुर शब्दों से स्तुति करने लगे। अत्रि मुनि ने कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु तथा हे शिव, आपने भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों को अंगीकार करके अपने को 3 शरीरों में विभक्त कर लिया है, जैसा कि आप प्रत्येक कल्प में दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए करते आए हैं। मैं आप तीनों को सादर नमस्कार करता हूं और मैं जानना चाहता हूं कि मैंने अपनी प्रार्थना में आप में से किसको बुलाया था। तो ये बहुत ही रोचक प्रार्थना है, यहाँ पर बहुत ही रोचक स्तुति है अत्रि मुनि की। अत्रि मुनि कह रहे हैं कि उन्होंने ब्रह्मांड के स्वामी का आवाहन किया था। विचार करने की बात, उन्होंने कहा मैंने ब्रह्मांड के स्वामी का आवाहन किया था, और उस आवाहन में, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने पहले ही कहा है कि वो शुद्ध भक्त, तो उनकी जो स्पष्टता है ईश्वर के विषय में, उसके बारे में वो प्रस्तुत कर रहे हैं कि जगदीश्वर जो वेदों में वर्णित है वो आप में से ही कोई होना चाहिए, क्योंकि ये तो मुझे पता है कि प्रत्येक कल्प में दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करने के लिए जगदीश्वर अपने आप को विभक्त करते हैं। तो मैं ये पहचान नहीं पा रहा हूं कि मैंने आवाहन किसका किया, आप में से जगदीश्वर कौन है। और क्योंकि अत्रि मुनि को भगवान विष्णु की, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान विष्णु की वास्तविक स्थिति में के विषय में संदेह था, लेकिन उनको ये विश्वास था कि जगदीश्वर कोई माया द्वारा उत्पन्न प्राणी नहीं हो सकता। तो उन्होंने सीधे क्या किया, उन्होंने सीधे भगवान की वैधानिक स्थिति के विषय में संशय होने पर भगवान से ही पूछ लिया। इसीलिए हम सभी के लिए कहा जाता है कि यदि हमें इस जगत में कुछ भी याचना करनी हो, कुछ भी जानना हो, भगवान 4 प्रकार के भक्तों की बात करते हैं, जिज्ञासु, ज्ञानी, जिज्ञासु, आर्त और अर्थार्थी, अर्थ की कामना करने वाले। ज्ञानी जो जान चुका है, जिज्ञासु जो जानने की इच्छा रखता है, अर्थार्थी जिसको जानने में उतनी रुचि नहीं जितना आराम से अर्थ अर्जन करने में, और आर्त जिसके जीवन में दुख ही दुख है। तो ज्ञानी और जिज्ञासु दोनों को भगवान ने भक्तों की श्रेणी में रखा है। शुद्ध भक्त के लिए श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर इस पंक्ति का उल्लेख किया। तो यदि, वैसे तो हमें भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, लेकिन यदि मांगना ही है तो जगतवासियों से नहीं मांगना है, भगवान से मांगना है। भगवान के बारे में जानना है तो भगवान के श्रीमुख से निकले वचनों के माध्यम से उन्हें जानना चाहिए। जैसे यदि हम किसी मशीन के बारे में, किसी रचना के बारे में, किसी बिल्ट आर्किटेक्ट, कहीं किसी ऐसी अद्भुत प्रस्तुति के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसका लेखक कौन है, इसका रचना करने वाला कौन है, यदि वो व्यक्ति जीवित है तो हमारी उससे मिलने में, उसको जानने में हमारी स्वाभाविक रुचि होती है, यदि हमारी उस विषय में रुचि है तो। यहाँ पर अत्रि मुनि ने तपस्या की है और उन्हें भगवान की वैधानिक स्थिति के विषय में संशय है, तो उन्होंने तीनों से ही प्रार्थना की कि जगत का दिव्य स्वामी कौन है, मुझे उसके बारे में स्पष्ट करिए। क्योंकि सब के सब, हम यहाँ देख सकते हैं, दूसरी बात जो महत्व की है, वो अत्रि मुनि ये भी कह रहे हैं कि ये उन्हें स्पष्ट है कि सब भगवान नहीं हो सकते। कई बार लोग बहुत बड़े बड़े पंडित बनते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी में तथ्य दे देते हैं, ये वो, यहाँ वहां सबके नाम लिखकर कहेंगे मुझे भगवान का पूर्ण ज्ञान तो नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि सबके सब भगवान है। सब भगवान नहीं है, ये बहुत बड़ा मायावाद है, और इससे जीवन में सदैव संशय की स्थिति बनी रहेगी। क्योंकि तब आपको किसी भी, जो भी अपनी प्रस्तुति को बड़े वर्ग से सम्मति प्राप्त करवा लेगा, और वही वास्तव में हो भी रहा है इस समय भौतिक जगत में। यदि हम देखें तो जिसके पक्ष में, चाहे वो व्यक्ति हो, समाज हो, राष्ट्र हो, जिसके पक्ष में ज्यादा सहमति है, उसी विचार को, उसी वस्तु को, उसी प्रकार के सिद्धांत को महत्व दिया जाता है और सर्वत्र पालन करवा देता है। फिर कुछ समय पश्चात दूसरा पक्ष प्रभावशाली हो जाएगा और पहले वाले सिद्धांत को निरस्त कर दिया जाएगा। हमें कभी पढ़ाया गया था कि 8 ग्रह होते हैं, कभी पढ़ाया गया कि 9 ग्रह हैं, आगे भविष्य में हो सकता है और बड़े ग्रहों की संख्या मिले। तो
यही भौतिक शास्त्र हमें बताएगा कि अब ये भी उन उन बड़े ग्रहों की तुलना में ये जो ग्रह हैं अब ये भी छोटे हैं, तो अब ग्रहों की संख्या और कम हो जाए, और जिन बच्चों को इसकी वजह से कम या ज्यादा नंबर मिले होंगे उनके लिए कोई प्राविधान नहीं है। कहने का आशय ये है कि भौतिक जगत की सच्चाई भी समझने के लिए भी हमें आध्यात्मिकता का आश्रय लेना होगा। अत्रि मुनि को यहाँ पर संशय है और वो भगवान से ही पूछते हैं, जो उपस्थित हैं देव, उनसे पूछते हैं कि जगत का दिव्य स्वामी कौन है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 28 में एको मयेह भगवान विविध प्रधाने चित्ती कृत प्रजननाय कथम नु यूयम्। क्षमा कीजिए, यहाँ पे ब्रह्म संहिता का मीटर था। एको मयेह भगवान विविध प्रधाने चित्ती कृतः प्रजननाय कथम नु यूयम्। अत्रागता तनुभृतां मनसोऽपि दूरात् भ्रूतं प्रसीदत महान् इह विस्मयो मे। एको मयेह भगवान विविध प्रधाने चित्ती कृतः प्रजननाय कथम नु यूयम्। अत्रागता तनुभृतां मनसोऽपि दूरात् ब्रूत प्रसीदत महान इह विस्मयो में। मैंने तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही समान पुत्र की इच्छा से उन्हीं का आवाहन किया था और मैंने उन्हीं का चिंतन किया था। यद्यपि वे मनुष्य की मानसिक कल्पना से परे हैं, किंतु आप तीनों यहाँ पर उपस्थित हैं। कृपया मुझे बताएं कि आप यहाँ कैसे आए हैं, क्योंकि मैं इसके विषय में अत्यधिक मोहग्रस्त हूँ। तो अत्रि मुनि को यह स्पष्ट है कि श्री भगवान जगदीश्वर हैं और इसलिए उन्होंने परमेश्वर के लिए प्रार्थना की है और इसलिए उन्हें विस्मय हो रहा है कि तीनों किस प्रकार प्रकट हो गए। मैंने तो एक के लिए प्रार्थना की है। तो मैत्रेय मुनि इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए श्लोक संख्या 19 में कह रहे हैं 29 में कह रहे हैं मैत्रेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा त्रयस्ते विबुधर्षभा प्रत्याहुश्लक्षणया वाचा प्रहस्य तं ऋषिं प्रभो। मैत्रेय महामुनि ने कहा, अत्रि मुनि को इस प्रकार बोलते हुए सुनकर तीनों महान देव मुस्कुराए और उन्होंने मृदु वाणी में इस प्रकार उत्तर दिया। श्लोक संख्या 30 में देवा उचुः यथा कृतस्ते संकल्पो भाव्यं तेनैव नान्यथा सत्संकल्पस्य ते ब्रह्मन् यत्वेध्यायति ते वयम्। तीनों देवताओं ने अत्रि मुनि से कहा, हे ब्राह्मण, तुम अपने संकल्प में पूर्ण हो, अतः तुमने जो कुछ निश्चित कर रखा है वही होगा, उससे विपरीत नहीं होगा। हम सब वही पुरुष हैं जिनका तुमने ध्यान किया है और इसलिए हम सब तुम्हारे पास आए हैं। तो क्योंकि अत्रि मुनि को यहाँ पर कहा जा रहा है कि उनको जगदीश्वर के विषय में, भगवान के विषय में कोई स्पष्ट ज्ञान नहीं था, उन्होंने अनायास ही श्री भगवान का चिंतन किया था। तो महाविष्णु जिनके श्वास प्रति श्वास से करोड़ों ब्रह्मांडों का उद्भव हो रहा है, वो भी जगदीश्वर माने जा सकते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ, जो ब्रह्मा जी का जन्म स्थल है, वो भी जगदीश्वर माने जा सकते हैं। और समस्त जीवात्माओं के उदर में, हृदय में परमात्मा स्वरूप जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है, वो भी जगदीश्वर कहे जा सकते हैं। तो फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु की आज्ञा से इस ब्रह्मांड को जो विष्णु रूपों में यथा ब्रह्मा तथा शिव तत्व संचालित कर रहे हैं, उन्हें भी जगदीश्वर माना जा सकता है। जगदीश्वर का अर्थ हुआ जगत पालक। विष्णु जगदीश्वर है, ब्रह्मा जी सृष्टि की, जीवों की सृष्टि कर रहे हैं, इसलिए वो जगदीश्वर है। शिव जी ब्रह्मांड का संहार कर रहे हैं, इसलिए वो जगदीश्वर कहे जा सकते हैं। तो इसलिए देवों ने उनको भ्रमित न करते हुए ये कहा कि तुमने जगत के स्वामी श्री भगवान से समान पुत्र प्राप्त करने के लिए चिंतन किया था, इसलिए तुम्हारा संकल्प पूरा हुआ। क्या कहते हैं यहाँ पर देव कह रहे हैं, तुमने जो कुछ निश्चित कर रखा है वही होगा, उसके विपरीत कुछ नहीं होगा, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 25 का उल्लेख करते हुए शिल प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कहते हैं, यान्ति देव व्रता देवान पितरन यान्ति पितृव्रता। जो जिस विशेष देवता पर आसक्त होते हैं वो उसी धाम को प्राप्त करते हैं। और इससे इस बात का अनुभव मिलता है कि देवता और भगवान का अंतर स्पष्ट है।
पितरों पर आसक्ति रखेंगे तो पितृ लोग जाएंगे, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पर आसक्ति रखेंगे तो वैकुंठ जाएंगे, भगवान कृष्ण के धाम जाएंगे। तो जो तीनों देव यहाँ पर उपस्थित है वो जगत के तीनों गुणों विभागों के स्वामी हैं, और क्योंकि उन्होंने भगवान के समान पुत्र की कामना की, इसलिए तीनों देवों से उनको इस प्रकार तीन पुत्र वहां पर सोम, दत्तात्रेय और दुर्वासा प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए हमें अपने अपने शब्दों के लिए, अपनी प्रार्थना के लिए बहुत ही सतर्क रहना होता है। श्लोक संख्या 31 में, अथा अस्मद अंश भूता ते आत्मजा लोक विश्रुता भविता अंग भद्रम ते विस्त्रपस्यन्ति च ते यश। अथ अस्मदंश भूता ते आत्मजालोक विश्रुता भवितारंग भद्रम ते विस्त्रप्स्यन्ति च ते यश। हे मुनिवर, हमारी शक्ति के अंश स्वरूप तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होंगे और हम तुम्हारे कल्याण के कामी हैं, अतः वे पुत्र तुम्हारे यश का संसार भर में विस्तार करेंगे। तो अत्रि मुनि को भगवान नहीं चाहिए थे पुत्र के रूप में, भगवान के समान पुत्र रूप में चाहिए थे। जब हम स्मरण करेंगे महाराज दशरथ और कौशल्या माता का, जब हम स्मरण करेंगे देवकी और वसुदेव का, जब हम विष्णु और सुतपा का वर्णन सुनते हैं, इसी भागवतम में श्रवण करने को मिलेगा, तो हमें पता है कि उन्होंने भगवान से कहा हमें आप पुत्र के रूप में चाहिए। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान 3 जन्मों में इस प्रकार 3 बार जब वो पृथ्वी पर आते हैं तो वो पुत्र रूप में आते हैं। अत्रि मुनि ने कहा मुझे आपके समान पुत्र चाहिए, जगदीश्वर के समान पुत्र चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के अंश से सोम, दत्तात्रेय और दुर्वासा प्राप्त होते। तो भगवान पुत्र रूप में चाहिए या भगवान के समान पुत्र चाहिए, इसका यहाँ पर अंतर बताया गया है। तो देवता कहते, यहाँ पर देवों ने कहा है क्योंकि तुम जगत का कल्याण चाहते हो, ब्रह्मा जी के आदेश से वंश का विस्तार करना चाहते हो, हम तुमसे प्रसन्न हैं, इसलिए जो हमारे पुत्र हैं वो तुम्हारी प्रसन्नता के लिए, जगत में तुम्हारे यश विस्तार के लिए कार्य करेंगे। तो श्लोक संख्या 32 में, एवं काम वरम दत्वा प्रतिजग्मु सुरेश्वरा सभाजिता तयो सम्यक दंपत्यो मिशितो तत। इस प्रकार उस युगल के देखते ही देखते तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर अत्रि मुनि को वर देकर उस स्थान से ओझल हो गए। तो श्लोक संख्या 33 में वर्णन आता है, सोम अभूत ब्रह्मणो अंशेन दत्तो विष्णु तु योगवेद दुर्वासा शंकरस्यांशो निबोधांगी रस प्रजा सोमो भूत ब्राह्मणंशेन दत्तो विष्णु तु योगवेद दुर्वासा शंकरस्यांशो निबोधांगिरश प्रजा। तत्पश्चात ब्रह्मा के आंशिक विस्तार से सोमदेव उत्पन्न हुए, विष्णु से परम योगी दत्तात्रेय तथा शंकर शिव जी से दुर्वासा उत्पन्न हुए। अब मैत्रेय मुनि कहते हैं, अब तुम मुझसे अंगिरा के अनेक पुत्रों के संबंध में सुनो। तो ये श्लोक है, क्योंकि ये तथ्य परक जानकारियां हैं, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने यह अतिरिक्त तात्पर्य नहीं लिखा है। तो हम भी उसी क्रम में श्रवण करते जा रहे हैं, जहां भगवान अपनी विभूतियों विस्तारों के साथ प्रथम पंक्ति के जो जीव हैं ब्रह्मा जी से उत्पन्न, उनके जीवन में प्रकट हो रहे हैं। श्लोक संख्या 34 में, श्रद्धा तु अंगिरसः पत्नी चतस्रसूत कन्यका सिनी वाली कुहूरा का चतुर्थ्य अनुमति तथा। अंगिरा की पत्नी श्रद्धा ने 4 कन्याओं को जन्म दिया, जिनके नाम सिनी वाली, कुहूर, राका तथा अनुमति थे। तो ये माता देवहूति की तीसरी कन्या की बात हो रही है। माता देवहूति की तीसरी कन्या का नाम श्रद्धा है। श्रद्धा का विवाह अंगिरा से होता है और इनसे 4 कन्याएं होती हैं, सिनी वाली, कुहूर, राका तथा अनुमति। मेरा समस्त श्रोताओं से आग्रह है, मैं बार बार इस पंक्ति को कह रही हूँ, आगे के अध्यायों में हमें इसी कलयुग के जो राजाओं की वंशावली है उसका भी वर्णन है। तो हमें इस प्रकार के नामों को सुनने की अब आदत डालनी है, क्योंकि जब हूण वंश, शाक्य वंश, इन वंशों की वंशावली बताई जाएगी तो सिर्फ राजाओं के इनके बाद इनके पुत्र, इनके बाद इनके पुत्र, ये सब नाम आते जाएंगे। तो कहीं से भी हमें ये भ्रमित नहीं होना है कि हमें ये स्मरण रखना है। हमें ये स्मरण रखना है कि किस प्रकार मानव सभ्यता हमारे सनातन धर्म में आचार्यों द्वारा परंपरा रूप में
पूरी वंशावली के साथ इतने सुरक्षित रूप से रखी गई है। और सामान्यतः ये ज्ञान हमें आसपास कहीं भी श्रवण करने को नहीं मिलता कि हमारे श्रीमद् भागवतम जैसे शास्त्र जो इतनी बहुलता में उपलब्ध हैं, आचार्यों द्वारा श्रवण पठन कराया जा रहा है, पाठन कराया जा रहा है, तो भी इस इतिहास को मानव समाज की सभ्यता को क्रमिक तरीके से समझने के लिए इतने बड़े-बड़े शोधन के लिए धन व्यय हो रहा है, पर इस पठन-पाठन पर इतना ध्यान नहीं जा रहा है। तो एक-एक श्लोक का वाचन करते हुए आगे बढ़ने का उद्देश्य भी यही है कि हम इसको पूरी पूर्णता के साथ समझें। पूर्णता के साथ हमारे शिल प्रभुपाद ने, हमारे अन्य आचार्यों ने इस पर बहुत समय व्यय किया है ताकि हम सबको ये इतने सहज रूप में समझ में आ सके। तो यहाँ पर जैसे अब सुनु लाली का कुहू राका इनके नाम है, तो ये हमें स्मरण नहीं रहेंगे। हमें ये स्मरण रखना है कि देवहूति की वंशावली यहाँ इस अध्याय में इस प्रकार से प्रस्तुत की गई है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 35 में तत्पुत्रो अपरोस्ताम ख्यातो स्वारोचिषेन्तरे उतथ्यो भगवान साक्षात ब्रह्मिष्ठ च बृहस्पति। इन 4 पुत्रियों के अतिरिक्त उसके 2 पुत्र भी थे। उनमें से एक तथ्य कहलाया और दूसरा महान विद्वान बृहस्पति था। तो कोई भी साधारण व्यक्ति तो नहीं है। ये प्रथम पंक्ति के जो हमारे जीव हैं, ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न, स्वयं ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए हैं, फिर उनको आगे वंशावली बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी दी है। तो ये जो माता देवहूति की तीसरी कन्या श्रद्धा है, तो गुरु देवों के गुरु बृहस्पति वो किनसे उत्पन्न हो रहे हैं? श्रद्धा से यहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं बृहस्पति। महान विद्वान बृहस्पति था। उसके पश्चात श्लोक संख्या 36 में पुलत्स्यो अजनयत् पत्न्याम अगस्त्यं च हविर्भुवि सो अन्य जन्मनि दन्ह अग्निविश्रवाश्च महातपा पुलत्स्यो अजनयत् पत्न्याम अगस्त्यं च हविर्भुवि सो अन्य जन्मनि दहाग्नि विश्रवाश्च महातपा। पुलत्स्य के उनकी पत्नी हविर्भू से अगस्त्य नाम का एक पुत्र हुआ जो अपने अगले जन्म में दहाग्नि बना। इसके अतिरिक्त पुलत्स्य के एक अन्य महान तथा साधु पुत्र हुआ जिसका नाम विश्रवा था। तो हमें पता है विश्रवा से आगे कौन होने वाला है। श्लोक संख्या 37 में बताया गया है तस्य यक्ष पतिर्देव कुबेर अस्त्विड विडासुत रावण कुंभकर्णश्च तथान्यस्यां विभीषण। विश्रवा के 2 पत्नियां थी। प्रथम पत्नी इडविडा थी जिससे समस्त यक्षों का स्वामी कुबेर उत्पन्न हुआ। दूसरी पत्नी का नाम केशनी था जिससे 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ये थे रावण, कुंभकर्ण तथा विभीषण। तो मुनि पुलत्स्य रावण के दादाजी लगेंगे। पुलत्स्य से अगस्त्य और विश्रवा हुए। विश्रवा की 2 पत्नियां इडविडा और केशनी हुई। केशनी से रावण, कुंभकर्ण तथा विभीषण हुए। तो अगली बार जब भी इस चैनल पे क्विज ऑर्गेनाइज होगा, क्विज किसी कंपटीशन के लिए नहीं, हम सबके लिए, हम सबको कितने तथ्य स्मरण रह सकते हैं उसके लिए। तो उसमें इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, रावण की माता का नाम क्या था, रावण के दादाजी का नाम क्या था। ये जानकारियां यहाँ उपस्थित है और बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत है। श्लोक संख्या 38 में पुलहस्य गतिर्भार्या त्रीन सती सुतान कर्म श्रेष्ठम वरीयांचम सहिष्णुम च महामते। पुलह ऋषि की पत्नी गति ने 3 पुत्रों को जन्म दिया जिनके नाम थे कर्मश्रेष्ठ, वरीयान तथा सहिष्णु। ये सभी महान साधु थे। तो हमने 2 पुत्रियों को कल पढ़ा था। आज हमने 3 पुत्रियों को अभी तक पढ़ चुके हैं हम लोग। हमने यहाँ पर श्रद्धा को पढ़ा है, हमने यहाँ पर हवीरभू को पढ़ा है और अब हम यहाँ पर गति को पढ़ रहे हैं। पुलत से पहले पढ़ा और अब पुलह पढ़ रहे हैं। हवीरभू की पति का नाम पुलत्स्य मुनि है और गति के पति का नाम यहाँ पर पुलह ऋषि है। पुलह की पत्नी गति कही गई है जो कर्दम मुनि की 5वीं कन्या थी और अत्यंत पतिव्रता थी। इनके 3 पुत्र हुए, इनके नाम यहाँ पर बताए गए हैं और ये सभी महान साधु हैं। उसके पश्चात क्रिया, उनकी 6ठी पुत्री के बारे में बताते हुए यहाँ पर मैत्रेय मुनि कहते हैं क्रतोरपि क्रिया भार्या वालखिल्यानसूयत ऋषिन् षष्टि सहस्राणि ज्वलतो ब्रह्म तेजसा।
क्रतु की पत्नी क्रिया ने वालखिल्यादि नामक 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। ये ऋषि ब्रह्म आध्यात्मिक ज्ञान में बढ़े चढ़े थे और उनका शरीर ऐसे ज्ञान से दैदीप्यमान था। वास्तव में जब हम इस प्रकार के वर्णन सुनते हैं, जैसे गांधारी के लिए सुनते हैं, जब ये विषय आएगा तब इसके बारे में बताया जाएगा, 100 पुत्रों को जन्म दिया, तो हमको उसके पीछे की कथा पता है। तो बायोलॉजिकल जीव के क्रम में इस प्रकार से विस्तार हो रहा है, या ये भगवान की योजना के तहत। तो 60,000 पुत्रों का जब यहाँ पर कहा जा रहा है, उनका नाम ही वालखिल्यादि लिखा गया, क्योंकि वो जन्म से ही गृहस्थ, जन्म से ही जैसे ही वालखिल्यादि, उनका पूरे 60,000 जो पुत्रों के ऋषियों का सामूहिक नाम है, उन्हें वालखिल्य कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले से ही निश्चित है कि गृहस्थ का त्याग करके वो वानप्रस्थ हो जाएंगे। तो ये क्योंकि विस्तार कर रहे हैं, ये जीवों का विस्तार करने का क्रम है। तो कोई यक्षों का समूह बना रहा है, कोई देवों का, कोई असुरों का, कोई मनुष्यों का, कोई मनुष्यों में भी अलग अलग प्रजातियों का। तो यहाँ पर ये ऋषियों का समूह वृंद इस प्रकार से उद्भूत होता है क्रिया और कर्तु ऋषि से। तत्पश्चात श्लोक संख्या 40 में ऊर्जायां जज्ञिरे पुत्रा वसिष्ठस्य परन्तप चित्रकेतु प्रधानास्ते सप्त ब्रह्मर्षयो अमला। वशिष्ठ मुनि की पत्नी ऊर्जा से, जिसे कभी कभी अरुंधति भी कहा जाता है, चित्रकेतु इत्यादि 7 विशुद्ध ऋषि उत्पन्न हुए। तो ये 7वीं कन्या है, अगर मेरी गिनती सही है, अरुंधति, जिन्हें ऊर्जा भी कहा जाता है, माता देवहूति की। देवहूति किसकी है? मनु की। मनु ब्रह्मा जी से आ रहे हैं। तो इस प्रकार ये क्रम में अरुंधति और वशिष्ठ, पति और पत्नी, इनसे 7 विशुद्ध ऋषि उत्पन्न हो रहे हैं। और उन ऋषियों के नाम श्लोक संख्या 41 में इस प्रकार दिए गए हैं। चित्रकेतु सुरोचिश्च विरजा मित्र एव च उल्बढ़ो वसुभृत्यानो द्युमान शक्त्यादयो परे। इन 7 ऋषियों के नाम इस प्रकार हैं: चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उल्बढ़, वसुभृद्यान तथा द्युमान। वशिष्ठ की दूसरी पत्नी से कुछ अन्य अत्यंत सुयोग्य पुत्र उत्पन्न हुए। तो इस प्रकार से दूसरी पत्नी के बारे में, क्योंकि वो मनु की वंशावली के क्रम में बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर उसका उल्लेख किया गया है। तो 7 कन्याएं, ये 8वीं कन्या के बारे में यहाँ पर श्लोक संख्या 42 में कहा गया है। चित्ति तु अथर्वण पत्नी लेभे पुत्रम धृतव्रतम दध्यंचम श्वशीर्षं भृगो वंशम निबोध में। चित्ति तु अथर्वण पत्नी लेभे पुत्रम धृतव्रतम दध्यंचम अश्वशीर्षम भृगोर्वंशम निबोध में। अथर्वा मुनि की पत्नी चित्ती ने अश्वशिरा नामक पुत्र को जन्म दिया, जो व्रतधारी होने के कारण दध्यंच कहलाया। अब तुम मुझसे भृगु मुनि के वंश के विषय में सुनो। तो चित्ती जो है, जिनका अन्य नाम शांति भी है, वो कर्दम मुनि की 8वीं कन्या कही गई है। और यहाँ श्लोकों के क्रम में हम देख सकते हैं कि 8वीं कन्या को पहले बताया गया है, 9वीं कन्या 8वीं कन्या को बाद में बताया गया, 9वीं कन्या अरुंधति को यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं पहले बताया गया है। कर्दम मुनि की 9वीं कन्या अरुंधति, जिन्हें ऊर्जा कहा जाता था, वो पहले आई है श्लोक संख्या 41 में। और 8वीं कन्या चित्ती, जिन्हें शांति भी कहा गया है, वो श्लोक संख्या 42 में बताई गई है। तो भृगु मुनि के बारे में बताया जा रहा है अब यहाँ पर श्लोक संख्या 43 में। भृगु ख्यात्यां महाभाग पत्न्यां पुत्रान् जीजनत धातारां च विधातारं श्रियं च भगवत्परां। भृगु मुनि अत्यधिक भाग्यशाली थे। उन्हें अपनी पत्नी ख्याति से 2 पुत्र धाता तथा विधाता और 1 पुत्री श्री प्राप्त हुई। वह श्री भगवान के प्रति अत्यधिक पारायण थी। आप विचार करके देखिए, जब मैंने पिछले सत्रों में कहा था कि भगवान की ये जो तत्व हैं, शांति, ऊर्जा, धृति, क्षमा, ख्याति, ये भी विभूतियां शरीर रूप में प्रस्तुत होती हैं। ये सब प्रकृति के अवयव हैं और यहाँ हम उनके नाम भी सुन रहे हैं। तो शांति, चित्ती, ऊर्जा, अरुंधति, ख्याति, ये 7वीं, 8वीं और 9वीं कन्या है। इससे पहले हमने हवीरभू
प्रथम 6 कन्याओं के बारे में भी सुना। ये सब शरीर रूप में उपस्थित हो रही हैं। अभी धर्म और अधर्म की भी, अभी ये धर्म क्योंकि महाराज मनु धर्म के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उनकी वंशावली है। इसी स्कंध में हमने देखा है कि आगे के अध्यायों के समूह में हमें अधर्म के परिवार के बारे में भी पता चलेगा। काम, क्रोध, लोभ, जिन्हें हम विशेषण कह सकते हैं, एडजेक्टिव कह सकते हैं, जिन्हें हम क्वालिटी कह सकते हैं, दुर्गुण कह सकते हैं, ये भी शरीर रूप में धारण होते हैं। ये भी जीवों के इस क्रम में उत्पन्न हुए हैं। तो ब्रह्मा जी की सृष्टि में सभी प्राकृतिक तत्व अवयव भगवान से ही उद्भूत है। इसका ये प्रामाणिक अध्ययन हम यहाँ पर कर पा रहे हैं। तत्पश्चात आज के लिए अंतिम श्लोक रखते हैं, श्लोक संख्या 44 में। आयतिं नियतिं चैव सुते मेरुतयोर्दयात् ताभ्यां तयो अभवतां मृकंडः प्राण एव च। मेरु ऋषि के दो पुत्रियां थी, जिनका नाम आयति तथा नियति था। नियति भाग्य, जिन्हें उन्होंने धाता तथा विधाता को दान दे दिया। आयति तथा नियति से मृकंड तथा प्राण नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। नियति अर्थात विधान, और देख किसको रहे, धाता तथा विधाता को। धाता तथा विधाता कौन है? ये भृगु मुनि के ख्याति से उत्पन्न दो पुत्र हैं। तो इस प्रकार भगवान की सारी विभूतियां शरीर रूप से प्रकट हो रही हैं। और आयति तथा नियति से कौन उत्पन्न हो रहे हैं? मृकंड तथा प्राण उत्पन्न हो रहे हैं। प्राण हम सभी समझ सकते हैं। और इस प्रकार नामों की पुनरावृत्ति भी होगी आगे। जैसे हम किसी वंशावली में देखते हैं कि या इतिहास में भी देखते हैं, तो पहले अगर कोई हुआ तो फिर उसके बाद उसका जूनियर करके नाम लगा दिया जाएगा। या नारायण हुए वंशावली में तो फिर देव नारायण लगा दिया जाएगा। तो इस प्रकार परंपरा दर परंपरा नाम इस प्रकार संवर्धन के रूप में प्रस्तुत होते रहते हैं। तो आज के लिए हम लोग सत्र को यहाँ श्लोक संख्या 44 पर समाप्त करेंगे। श्लोक संख्या 45 से हम लोग इस विषय को आगे पढ़ेंगे और भगवान के पवित्र नाम पर, भगवान की अखंड इस दिव्य लीला पर अपने विश्वास को और दृढ़ करेंगे। ये जो हमें इतिहास लग सकता है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में राजनीति, अर्थशास्त्र, समाज, इस शरीर, इस ब्रह्मांड, सभी के रहस्यों को प्रस्तुत किया गया है भगवान और भक्त की लीलाओं के इस कथाओं के माध्यम में। तो स्कंद 4 बहुत ही रोचक है, बहुत प्रकार की कथाएं आने वाली हैं इसमें। अध्याय 2 से ही महाराज दक्ष, सती, भगवान शिव, विवाह, यज्ञ, श्राप, ये सब कुछ आगे आरंभ होने जा रहा है। तो इसको हम लोग कथा को उसके स्रोत से श्रवण करेंगे, जो यहाँ श्रीमद् भागवतम में श्रील प्रभुपाद के सुंदर तात्पर्यों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो आप सभी को शुभ दिन। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।